पूर्ण रूपेण अधिकार है मंदिर में पूजा करने का, जाने का। लेकिन जहां बात आती है देवटी की, मंदिर और देवटी में अंतर है, समझ लीजिएगा। देवटी तिथ के बोलो जिथे हमारा देव हो, और देव की प्रतिष्ठा नहीं होती, देव को चिन्ह हो। हमारे यहाँ देवता का चिन्ह होता है जिस पर छाया का भी प्रभाव रहता है। हमारे यहाँ मंदिर नहीं है, इसको मंदिर नहीं कहते, ये मंदिर नहीं है। मंदिर उसे कहते हैं जहां विधिवत भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। लेकिन हमारे देवभूमि हिमाचल प्रदेश में मंदिर निर्माण कार्य बहुत कम होते हैं। हमारे यहाँ देवता निवास करते हैं और देवताओं की देवटी होती है, और जिसकी मूर्ति स्वरूप में प्रतिष्ठा नहीं होती, वो चिन्ह स्वरूप में देवता प्रकट होते हैं, और उन्हीं चिन्हों की प्रतिष्ठाएं रहती है, उन्हीं का पूजन रहता है, जिस पर केवल हरिजन की बात नहीं है। बिना नहाए धोए अपवित्र स्वरूप में माताएं बहनें, कोई पुरुष अपवित्र अवस्था में भी यदि देवटी में प्रवेश करता है, देव की जो देवटी हो, उसकी छाया से भी देवता शक्तिहीन होते। इसलिए मंदिर में किसी के लिए बना नहीं है, लेकिन यहां मंदिर है ही नहीं भैया। इसलिए हम निवेदन हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करेंगे, इस बात को सोचिएगा और समझिएगा। हमारे जो देवता है, वो जो चिन्ह रहते हैं, वो केवल चिन्ह स्वरूप में, वो प्रतिष्ठित नहीं है। और जो प्रतिष्ठित देवता होते हैं वो कोई कहीं जाते भी नहीं है। भाई शिवलिंग की प्रतिष्ठा हो गई सो हो गई, हो जाएंगे थोड़ी, उस पे आप जल चढ़ाओ, फूल पानी चढ़ाओ, कोई भी चढ़ा सकता है। लेकिन देवता तो हमारे बेचारे पालकी में बैठकर फिर हरिद्वार नहा के भी आएंगे, चूड़धार भी चले जाएंगे, किसी ने घर बुलाना उनके घर भी चले जाते हैं। तो हिमाचल देवभूमि है, यहाँ मंदिर नहीं होता, हमारे यहाँ देवटी होती है। तो जो बिटिया जिसने प्रश्न किया था, आपका प्रश्न बहुत उचित था, इसकी जानकारी सबको होनी बहुत जरूरी थी। आपका प्रश्न उत्तम था, लेकिन मंदिर सबके लिए है, मंदिर सबके लिए है। देवटी में केवल, मैं हरिजन की बात नहीं कर रहा हूं, अपवित्र अवस्था में हमें भी नहीं जाना चाहिए। गुरुजी बोलते हमारे, बोलो अब का कम ना हमारे लो देवतारो निशाकारे, तो कैसे समझाने लोग, बात तो सच थे। देवता बलि भी नहीं लेता, ये हम लोग भी जानते हैं। देवता के साथ कोई चीजें हैं तो उसके लिए दी जाती थी प्राचीन काल से। अब तो शायद हाई कोर्ट का निर्णय भी आ चुका है, लगभग बलि प्रथा बंद हो गई है। और वास्तव में किसी जीव को मारना ही अपराधी नहीं, महाअपराध है, ये करना भी नहीं चाहिए। और हम लोगों को तो ये भी निर्णय करना चाहिए, जो मांग मास में होता है, मांगो भी नहीं, जिसे भारे 3 दिन समझो, हमारा तो पाड़े सब जानो सच्चिदानंद भगवान की। तो मांगो भी नहीं, जिसे तारीख फिक्स कर रखे, जैसे जो रोको जाओ तो बढ़िया थी, ज्यादा मानी दो तो आगे पीछे करो थी, 2 दूस आगे करो, 2 दूस पछड़ी करो। तेषणा कुंजाई देव ना थी जे गुलटी खांदा बोटरोला, और एक देव दिखा दे मुंह ले जो बोटरोला थाली ले जाओ। हम लोग उसको ग्रहण करते, गलत है वो। व्यासपीठ तो कभी भी उसका निर्णय नहीं करते, शास्त्र हमारे कभी नहीं करते। और एक चीज और मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ जो प्राचीन परंपरा है, हमारी वैदिक परंपरा नहीं है। हमारे पहाड़ में प्राचीन जो कबीला लोग रहते थे, कबीले प्रजाति की जितनी परंपराएं हैं हमारे पहाड़ों में जगह जगह हैं। उसी परंपरा को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। हम धन्यवाद करते हैं गढ़वाली पंडितों का। गढ़वाली पंडितों आगे आ गए, तीनों शिकाओ जो सत्यनारायण कथा वो थे है जथोड़े थे बोठ रहे ना तेरे हमारे कथा होने होती आगे, जब सत्यनारायण कथा को गोरे करा तीनों शिकाय रखो। तो अभी शिकावा ड्रामा जो रामलीलाओं थे वो भी वहीं से आया, हमारे पास नहीं है। ये तो अब हम धन्यवाद करते हैं ऋषिकेश का। ये हमारी काशी की जो पीठ है, जहां पर आज के पढ़े लिखे ब्राह्मण वेद पढ़ रहे हैं। हमारे बीच में शायद आपको जानकारी नहीं है, हमारे पुनीत जी बैठे हैं ढोलक पर। ये साम वेद के आचार्य है, और साम वेद केवल दक्षिण भारत में ही पढ़ा जाता है। ये साम वेद के आचार्य, साम वेद से यहाँ पर ढोलक बजा रहे हैं, सो अलग बात है। हमारे ढोलक वादक, और उधर शर्मा जी है, वो तो उठ गए, कहीं चले गए हैं, भूपेश शर्मा जी, वो तबले पर है। एक दूसरे थे, वो आए नहीं, वो शुक्ल वेद के आचार्य हैं, सच्चिदानंद भगवान की। तो अब ब्राह्मण वेद पढ़ रहे हैं, अब अनुष्ठान हो रहे हैं। घर में चंडी भी होती है, आज रुद्री भी हो रही है, पितृ शांति भी हो रही है। तेल डोरान देने आगे थे, डोरा फलियानो आगे डराव थी है, रातू देव जाई होंगी गोती कहते तो डराव है, अब कितून डरा दे। अब अनुष्ठान हो रहे हैं, सत्यता ही है। अब वेद पढ़े जा रहे हैं, अब वेद
वचन निकलते हैं, ब्राह्मण स्वाहाकार स्वदाकार गूंजता है। और अरे जहाँ वेद ध्वनि होती है वहाँ जितनी प्रेत भूत प्रेत आत्माएं होती है वो भी मुक्त होकर के परम पद को प्राप्त होती है। सच्चिदानंद भगवान की जय। ये वेद का प्रभाव है। क्यों? क्योंकि वेद भगवान है। अरे भगवान का जहां उच्चारण होता है वहां कोई प्रेत आत्मा रह लेगी? वहां क्या भूत आत्मा रह लेगी? इसलिए ऐसा डरांदे ने डराओ को डरांदे तोड़ बोट रहे शमशान घाटवा कहते डरांदे न लो। आज अनुष्ठान हो रहा है, कर्म कांड हो रहा है। विधिवत ब्राह्मण आज पढ़े लिखे हमारे पास आचार्य। जय खानो जय डाय शहर खानी गुलटी और ते जानो जय तबोंदा बुदार तब ने अपना करेंदा। ये तो बुलाई थी तो बुरी है पर बात सत्य है। और इस सत्यता को हमें ग्रहण करना चाहिए। आज ये सत्य में ग्रहण करना पड़ेगा। ये कड़वा है, बुरा लगने वाला है, लेकिन आज जो बुराई है अब कहनी पड़ेगी। व्यास मंच सत्य कहने के लिए है। सच्चिदानंद भगवान की जय। अब पुनः मैं उसी प्रश्न पर आता हूं। हमारे यहाँ जब वैदिक विधान यह है, जब शरीर छूटता है तो अंतिम पिंड, ध्यान से समझना, जब चिता पर शरीर को लेटाया जाता है उस समय उस प्रेत, उस जो मृत आत्मा होती, मृत शरीर रहता है, उस मृत शरीर के हाथ में अंतिम पिंड होता है, प्रेत पिंड। क्या कहते हैं उसे? प्रेत पिंड। ब्राह्मण वैदिक मंत्र से शरीर को 10 दिन के लिए प्रेत को अर्पण करते हैं। उसके बाद शरीर पर अधिकार प्रेत का रहता है। जब दशाई करवाते हैं, 10वें दिन दशाई होती है। एकादश के दिन महाब्राह्मण आते हैं, जिसकी हमारे चार्ज बोलो, अब तो वही तो बस चार्ज करम भी करो आगे करो। महाब्राह्मण कहते हैं उनको, हमारी भाषा में उसे चार्ज कहते हैं। महाब्राह्मण आएगा और ब्राह्मण वो केवल महाब्राह्मण करता है, चाहे कितना ही वेद पाठी ब्राह्मण हो, वो कर्म उसका नहीं है। केवल महाब्राह्मण आएगा और उस कर्म को कहते हैं 11 दिन एकादशी के दिन उस कर्म को कहते हैं सपिंडीकरण। क्या कहते हैं? सपिंडीकरण। जहां ब्राह्मण सपिंडीकरण करता है और प्रेत योनि से उसे काट करके उसको पितरों के पिंड में मिलाया जाता है। जो मृत शरीर है, जिस शरीर को प्रेतों को सौंपा गया था, उस मृत शरीर का जो प्रेत शरीर, प्रेत योनि छुड़वा करके महाब्राह्मण सपिंडीकरण करके अर्थात उसके पिंड को हमारे यहाँ वैदिक विधान से पितरों में मिलाया जाता है। उसे कहते हैं सपिंडीकरण। महाब्राह्मण उस कर्म को करता है। फिर वो प्रेत शरीर से 11वें दिन पितरों में चला जाएगा। उसके बाद पितरों के निमित्त दान होता है। 12वें दिन यज्ञ आदि कर्म होता है। जब यज्ञ हो गया, प्रेत आत्मा पितरों में चली गई, तब हमारे यहाँ ब्रह्म भोज होता है, जिसको 13वीं कहते हैं। तब, क्योंकि ब्राह्मण यज्ञ से पहले तो जिमेगा नहीं, जब तक सपिंडीकरण हुआ नहीं, जब तक वो प्रेत से उसको पितरों में मिलाया नहीं, तब तक ब्रह्म भोज नहीं होता। ना ब्राह्मण को जिमना चाहिए। ऐसे घर में जहां ना दशाई हो, ना एकादश कर्म में सपिंडीकरण करवाया गया हो, ऐसे घर में जिमने वाला ब्राह्मण भी प्रेत बनता है। जो 5वें दूसरे थे छो का लाऊ ते पंडित जिमाए दिया ओके भोज दिया, वो भी प्रेत बनता है। इसलिए जब सपिंडीकरण हो जाए 12वें दिन हमारे जाओ तीन बेटमन शो गांव के कुड़बे के टाबरे के कितनी के लुस्के धो लाऊ, साफ सफाई करके हवन आदि करके घर धो देते हैं। घर में पवित्र होता है। हवन आदि कर्म जब हो जाता है वो प्रेत योनि में चला जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ ब्रह्म भोज का विधान है। इसलिए होती है 13वीं, जो यहाँ बहुत कम की जाती है। तो हाथ जोड़कर हम निवेदन करेंगे, चाहे बुजुर्ग हो नौजवान हो, हमारे बोलो ना तो जा दिवाली वो सोए दिहाड़ी साल बांधी, पर जिसका कर्म करना है वो अगले साल आप कर नहीं सकते। इसलिए कोई करे ना करें जैसे एक बैठे थे हमारे 20 गौर हो, जब 20 गौर ने करो, जैसे 2 गौर जो कोठे कैसे बंडियों के जितके बोलो हमारे सदैव कर सको 13वें करे अपने का की तो की टाबरे बोल दी तू खोल दिया बेड़े वाले शोग तारे जे मनींदा ने जो रहना थी केवल जो यो रहो ना हमारे कि हमारे बांडियों कैसे जे हमारे के से 2 गौर थे पूजा करो और वो 13वीं मनाए विधिवत, वो 13 दिन का पूरा कर्म करें, ब्रह्म भोज करें। यही वैदिक विधान है। करना ना करना आपकी इच्छा है, करोगे तो कल्याण होगा, नहीं करोगे तो पितृ दोष लगता है। सच्चिदानंद भगवान की जय। दूसरा,
हमारी माताएं जब मंदिर जाती है तो से जय बेश्वार हमने लेना नून पे पड़े सीते दे देवता ले क्या काचो अच्छा तूने गुणे काचो क्या ले आटो क्यों जान तो दूसरा निसरा में लाओ ना से ते तौर पे रखो ऐथे तौर पे दियो ऐथे वे तेसी खरा है वो निसरा में नहीं